संसद में घुसपैठ से जुड़े साजिश के तार कई शहरों में बिखरे पड़े हुए हैं। उन सिरों को समेटने में आरोपियों के फोन अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी आरोपियों के फोन एक ऐसे शख्स के पास है जो कि पुलिस के चंगुल से अब तक आजाद है। ऐसे में हमारा अगला और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या आरोपियों के फोन से खुलेंगे साजिश के राज? दरअसल फोन से साजिश को कैसे डिकोड किया जाएगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि जो मोबाइल फोन लेके वो भागा है, कहीं उसमें मौजूद सबूतों को वो नष्ट न कर दे, क्योंकि उन मोबाइल के जरिए पुलिस ये पता लगा सकती है कि ये आपस में कब से जुड़े हुए थे, कौन कौन से ऐप का ये इस्तेमाल करते थे आपस में बातचीत करने के लिए। दूसरी चीज, कौन निर्देश इन्हें दे रहा था कि कब और कहां मिलना है, क्योंकि जो जानकारी मिली है, ललित झा ने ही 10 दिसंबर को सबको गुड़गांव में मिलने के लिए बुलाया था। तो क्या ललित ही मास्टरमाइंड है या फिर इन सब के पीछे कौन, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा में चूक जाहिर है बेहद ही संगीन मामला है। ये देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है जहां बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कलर स्मोक जैसे सामान के साथ संसद में एंट्री कर जाते हैं। संसद की इस चूक पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला और चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि संसद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर से। संसद की सुरक्षा के चूक के बाद संसद भवन में किस तरीके से एक्शन यहां पर लिया गया वो आपको बताते हैं। सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण एक्शन यहां पर किए गए हैं। पहला एक्शन ये हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल की तरफ से किया जाएगा। उसके साथ ही 8 जो सुरक्षा कर्मी हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी के, उनको सस्पेंड किया गया है और उनसे ये पूछा गया है कि उस दौरान जब सुरक्षा में चूक हुई है तो किस तरीके से वो लोग कहां पर मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें यूएपीए जैसे कठोर धाराएं लगा करके जिन आरोपियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सुरक्षा से जुड़े इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेता आरोपियों के अपराध को जनता का गुस्सा बता रहे हैं, तो सत्ता पक्ष को इसमें विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संसद की सुरक्षा को लेकर क्यों हो रही है सियासत। तो आइए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको सुनाते हैं नेताओं के सियासी राग। कूदने के बाद भी हमारे ये सदन की मेंबरों ने उनको रोका। हमारे कांग्रेस की एमपी ओजला का हाथ जल गया। तो सदन कोई बीजेपी के पार्टी ऑफिस नहीं है, सदन हम सबका है। हमको कहा गया था ये नया सदन बना है ये कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है। कल हमने क्या देखा, 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है। अगर ऐसी वो बात कर रहे हैं, अगर उनकी सिंपैथी है, तो क्या सिंपैथी रखने के पीछे उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 13 दिसंबर को घटना हुई है। हमारे भारतीय कानून संहिता में, भारतीय दंड संहिता में अपराध होता है तो यही देखा जाता है ना कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था या फिर कॉन्स्पिरेसी थी। एक तो जो कल की घटना घटी है वो सुरक्षा से संबंधित, उसमें बदलाव की जरूरत है। और जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूं वो देश के लिए काम करें। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर घटना के बाद से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2001 में आतंकी हमले के बाद ये दूसरा मौका था जब उसी हमले की बरसी पर सुरक्षा में सेंध लगी। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुरक्षा में हुई चूक के बाद संसद की व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर से। संसद में कल की घटना के बाद संसद की सुरक्षा में कई तरीके के बदलाव किए गए हैं।
जहां एक और ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी जो संसद की देखते हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक किया है जिसमें सभी एजेंसियां शामिल थीं और उसके बाद तमाम निर्णय लिए गए हैं कि संसद की सिक्योरिटी में किस तरीके के कदम बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि आज जो संसद के बाहर के तमाम रास्ते हैं, उन रास्तों में पुलिस बहुत ज्यादा संख्या में तैनात थी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडोज भी अलग अलग स्थानों पर मौजूद थे। जो कोई भी आ रहा था उनकी गाड़ियां पूरी तरीके से चेक की जा रही थी, गाड़ियों में सामान क्या रखा हुआ है उसकी भी चेकिंग की जा रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन तमाम जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। जानकारी ये भी है कि जो 1500 से 2000 के आसपास 24/7 कमांडो इस पूरे संसद की सुरक्षा को लेकर के लगे हुए हैं, वो तमाम जगहों पर डिप्लॉयड हैं और वो पूरी तरीके से सुरक्षा को यहां पर ध्यान में रख रहे हैं।